पूरे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आग की तरह खबर फैल चुकी है कि भाई लड़ाई हो चुकी है विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी को लेकर, राइट। और संदीप माहेश्वरी ने अभी एक लेटेस्ट मैसेज भी लिखा है, वो आप लोगों को पढ़ के दिखाऊंगा। इसके अलावा एक मुझे ना विवेक बिंद्रा का पुराना वीडियो भी मिला है, आप लोग देख सकते हैं, 2-3 साल पुराना है। तो ये जो वीडियो मुझे मिला है ये विवेक बिंद्रा के अगेंस्ट जा सकता है, बहुत नेगेटिव जा सकता है। इस वीडियो को भी आपको सुनाऊंगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को सोल्यूशन भी देने वाला हूं इस वीडियो में कि अगर आपको रिफंड चाहिए अपना तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स का यही है ना कहना कि भाई हमने कोर्स लिया विवेक बिंद्रा का और हमें रिफंड नहीं मिला या हमें रिफंड चाहिए, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहने वाला है दोस्तों। आगे की कड़ी के लिए एक अपडेट है आप लोगों के लिए, ध्यान से देखते रहिएगा। तो सबसे पहले तो ना मैं आप लोगों को संदीप माहेश्वरी का मैसेज पढ़ के बता देता हूं जो इन्होंने रिसेंटली लिखा है। इन्होंने लिखा है कि सेलिंग अ कॉम्ब और कोर्स, डायरेक्टली ये इशारा कर रहे हैं विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस के कोर्स के बारे में। सेलिंग अ कॉम्ब और कोर्स टू दोज हु नीड इट इज नॉट अ स्कैम, मतलब किसी कोर्स को सेल करना कोई स्कैम नहीं है। उसके बाद ये लिखते हैं इट्स अ जेन्युइन बिजनेस बट सेलिंग अ कॉम्ब वर्थ ₹50 टू अ बॉल्ड पर्सन क्लेमिंग दैट इट्स अ मैजिकल कॉम्ब वर्थ ₹50,000 दैट विल श्योरली ग्रो देयर हेयर विद इन अ मंथ इज अ स्कैम। साफ इशारा कर रहे हैं कि बॉस अगर तुम कोई कोर्स बेच रहे हो जिसकी वैल्यू 50 रुपए है, उसको 50,000 में बेच रहे हो, लोगों को झूठ बोल के बेच रहे हो, तो वो एक तरीके का स्कैम है। आप उनको कह रहे हो कि मैं इसमें करिश्मा कर देगा मेरा कोर्स करके, तो वो एक स्कैम है। उसके बाद लिखते हैं कि लोगों के पैसे रिफंड ना करना यूजलेस ओवर प्राइस कॉम के लिए या कोर्स के लिए इज अ स्कैम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आस्किंग दैट पर्सन टू सेल इट टू अदर्स डेफिनेटली अ स्कैम। मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल हैव लॉस्ट देयर हार्ड एंड मनी इन सच अ स्कैम। भाई साफ इशारा कर दिया कि बॉस विवेक बिंद्रा तुमने लाखों लोगों के पैसे लूटे हैं अपने ओवर प्राइस कोर्स के चक्कर में, तुम स्कैम कर रहे हो। पूरा इशारा जो है विवेक बिंद्रा को है, ठीक है। अभी उनका क्या रिप्लाई आएगा मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे ये श्योर चीज है दोस्तों कि ये जो मैसेज लिखा है ना इन्होंने, विवेक बिंद्रा को बहुत महंगा पड़ेगा। अब वो भी सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों रिएक्ट कर दिया बॉस, मैंने इस वीडियो पे रिएक्ट ही क्यों किया जहां पे मेरा कहीं नाम ही नहीं लिया जा रहा था। सारी लड़ाई तो इस वीडियो से शुरू होती है। इस वीडियो में 2 लड़के उठ के खड़े होते हैं, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये लड़का पहले खड़ा होता है, ये लड़का खड़ा होता है और एक ये लड़का खड़ा होता है। ये दोनों कहते हैं मैंने 50,000 का कोर्स लिया है, 35,000 का कोर्स लिया है एक बड़े क्रिएटर का, यूट्यूब क्रिएटर का, और मुझे उसमें वैल्यू नहीं मिली, मुझे पैसे भी रिफंड नहीं मिल रहे। अब यहाँ पे इस वीडियो में कहीं नाम तो लिया नहीं गया था, बट विवेक बिंद्रा रिएक्ट कर गए, लोगों को लीगल नोटिस भिजवा रहे हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था क्योंकि नाम कहीं लिया ही नहीं गया था। अगर वो इस पे रिएक्ट नहीं करते ये चीज यहीं रुक जाती। अभी हम बात करते हैं विवेक बिंद्रा के उस वीडियो के बारे में जो विवेक बिंद्रा को बड़ा महंगा पड़ सकता है। महंगा कैसे पड़ सकता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद आगे की बात करते हैं। 10 घंटा 100 दिन 10 लाख रुपए महीना। अगर आप ये कर रहे हैं 10 घंटा रोज 100 दिन के लिए तो 10 लाख रुपए महीना, और आप बोलते हैं 10 लाख छोड़ो मैं कुछ नहीं कमा पाता, तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। आपको आपके आईबीसी के पूरे पैसे वापस कर दूंगा, 100% मनी बैक गारंटी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, कोई क्वेश्चन नहीं। बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं यार। ये वीडियो इनके कितना अगेंस्ट जा सकता है आप सोच नहीं सकते। देखिए इस वीडियो में ये बात कर रहे हैं आईबीसी के बारे में। ये पुराना वीडियो है, मुझे नहीं पता कितना पुराना है, बट इन्होंने एक आईबीसी प्रोग्राम शुरू किया था, एक तरीके का सेलिंग प्रोग्राम था कि भाई जो आईबीसी इनका बनता है उनको विवेक बिंद्रा के जो भी कोर्सेज अवेलेबल है उनको सेल करवाना है दूसरों को, और यहाँ पे सेल करवाओगे तो कमीशन मिल जाएगा, ये प्रोग्राम था। अब विवेक बिंद्रा इस वीडियो में कह रहे हैं भैया 10 घंटा आप मेरे लिए काम करो, राइट, और 100 दिन के लिए काम करो और आप यहाँ पे 10 लाख रुपए महीना कमाओगे, 10 लाख पर मंथ आप कमा लोगे। और ये कहते हैं कि भाई अगर आप नहीं कमाते तो आईबीसी के जो भी आपने पैसे दिए हैं ज्वाइन होने के लिए वो मैं आपको वापस दे दूंगा। देखो यहाँ पे 2 चीज होगी। अगर यहाँ पे कोई बंदा उठ के खड़ा होता है कि बॉस मैंने 10 लाख रुपए नहीं कमाए और मुझे मेरा पैसा वापस दे दो, आपने उसके पैसे वापस दे दिए तो बात जेन्युइन लगती। बट यहाँ पे चांसेस ये है कि ज्यादातर लोग ही खड़े होंगे क्योंकि 10 लाख रुपए महीना कौन आईबीसी बन के कमा रहा है, कितने लोग कमा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग नहीं कमाएंगे, हो सकता है 2-3 जने 5 जने या 10-20% कमा भी रहा होगा, बट यहाँ पे जितने लोगों ने ज्वाइन किया क्या वो सारे कमा रहे हैं, या जो नहीं कमा रहे क्या आपने उनको रिफंड दिया या नहीं दिया, राइट। अगर आपने रिफंड दे दिया तो बात खत्म हो जाती है, अगर रिफंड नहीं दिया तो आपके लिए ये चीज नेगेटिव जाएगी कि आपने ओवर कमिट करके प्रोडक्ट को अपने सेल किया और बाद में आप अपनी बात से मुकर गए। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव चीज है विवेक बिंद्रा के लिए, राइट। और ओवर कमिटमेंट एक बहुत बड़ा आप कह लीजिए कि इंडिया में एक तरीके का कर्ज है जो यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बात रही पैसा रिफंड की। देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमारा पैसा जो हमने दिया है कोर्स के लिए रिफंड कैसे होगा। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हर कंपनी की अपनी रिफंड पॉलिसी होती है, राइट। अब अगर आप उस रिफंड पॉलिसी के तहत अपना रिफंड मांगते हो तो आपको मिल जाता है, और अगर आप रिफंड पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद रिफंड मांगने जा रहे हो तो आपको कहीं से रिफंड नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे चेक किया कि भाई बड़ा बिजनेस की रिफंड पॉलिसी क्या है।
यहाँ पे आपको मैं ये लिंक दे दूंगा, ये बड़ा बिजनेस जो इनिशिएटिव बाय विवेक बिंद्रा है उनकी रिफंड पॉलिसी है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिख रखा है कि बॉस अगर आपने कोई एडवांस पैसा दिया है और 30 दिन के अंदर आप रिफंड मांगने आते हो तो हम आपको रिफंड कर देंगे। उसके बाद आते हो तो आपको पैसा रिफंड नहीं होगा, आपका वो जो पैसा आपने एडवांस दिया है वो किसी दूसरे कोर्स में एडजस्ट हो जाएगा। और 90 दिन के बाद आप हमारे पास आते हो तो आपको कोई पैसा हम रिफंड नहीं करेंगे, एडवांस मनी जो आपने दी है। उसके बाद दूसरी इनकी पॉलिसी है फुल रिफंड की, कि अगर आपने कोई कोर्स लिया है और 5 दिन के अंदर इनवॉइसिंग के आप इनसे रिफंड मांगने जाते हो तो ये पूरा पैसा रिफंड कर देंगे, कोर्स पसंद नहीं आया तो। अगर आपको यहाँ पे 5 दिन के बाद आप इनके पास जाते हो रिफंड मांगने तो आपको कोई पैसा रिफंड नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप 5 दिन के बाद जाते हो कि मुझे कोर्स पसंद नहीं आया तो आप दूसरा कोर्स ले सकते हो, बट पैसा रिफंड नहीं होगा। और 30 दिन के बाद इनके पास जाते हो कोर्स लेने के बाद कि भाई मुझे कोर्स पसंद नहीं आया तो आपको कोई भी पैसा रिफंड नहीं होगा, ठीक है ना, वो एडजस्ट होगा। ये इनकी रिफंड पॉलिसी साफ साफ लिखा हुआ है, राइट। तो आप खुद देखिए कि अगर आप इस रिफंड पॉलिसी के तहत जाते हो रिफंड मांगने तो रिफंड शायद आपको मिल सकता है, कोई मना नहीं कर सकता। इसके अलावा आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा कि यार अगर मुझे रिफंड करवाना है, मैंने कोर्स पूरा देख लिया है बट कोर्स मुझे पसंद नहीं आया, तो क्या मुझे रिफंड मिल सकता है नहीं मिल सकता? तो इस पर भी मैं बात करूंगा, बट अभी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो समझ लो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देता हूँ। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हर बिजनेस की अपनी रिफंड पॉलिसी है। इवन यहाँ पे अगर संदीप माहेश्वरी का भी जो बिजनेस है ना उसकी भी अपनी रिफंड पॉलिसी है। जब मैंने यहाँ पे संदीप माहेश्वरी की इमेजेस बाजार पे मैं गया, जहाँ पे ये इमेजेस सेल करते हैं, एक तरीके का डिजिटल प्रोडक्ट है, तो इनकी रिफंड पॉलिसी ये है दोस्तों, आप खुद जाके पढ़ सकते हैं इनकी इमेजेस बाजार की रिफंड पॉलिसी। आप ये देख सकते हैं कि इनकी रिफंड पॉलिसी में अगर आप इनके प्लेटफॉर्म से कोई इमेज परचेज करते हो और 20 दिन के अंदर रिफंड मांगने आते तो पूरा पैसा रिफंड कर देंगे। अगर 20 दिन के बाद आते तो कोई पैसा रिफंड नहीं होगा। इसके अलावा कई कंपनीज ऐसी भी होती है दोस्तों जो कोई रिफंड भी नहीं देती। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने मान लीजिए फ्लाइट की टिकट बुक कराई है, तो फ्लाइट की टिकट में कुछ ऐसी फ्लाइट्स होती है जिसमें कोई रिफंड नहीं होता, कुछ ऐसी होती है जिसमें पार्शियल रिफंड होता है बट उसके पैसे ज्यादा होते हैं, राइट। आपने भी देखा होगा ट्रेन रिजर्वेशन में भी यही होता है, ट्रेन रिजर्वेशन में भी कभी आपके पूरे पैसे वापस नहीं मिलते, रिफंड पॉलिसी नहीं है। इसके अलावा जो टेलर्ड प्रोडक्ट होते हैं जो स्पेशली बनाए जाते हैं किसी के लिए, उसमें रिफंड नहीं होता। हेल्थ केयर प्रोडक्ट या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट में रिफंड नहीं होता। तो हर कंपनी की अपनी पॉलिसीज होती है। मैं भी अपनी कंपनी चलाता हूं तो कुछ लीगल चीजें होती है जो हमें फॉलो करनी होती है, हर कंपनी को फॉलो करनी होती है। बट बात यहां पे कहां प्रॉब्लम आ रही है पता है? यहां पे प्रॉब्लम आ रही है ओवर कमिटमेंट की। मैंने आप लोगों को ये वीडियो दिखाया जिस वीडियो में विवेक बिंद्रा क्लियर कह रहे हैं कि बॉस 100 दिन काम करो, 10 घंटे रोज काम करो 100 दिन के लिए, 10 लाख रुपए महीना नहीं कमाया तो पैसे वापस कर दूंगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत सारी सेल तो आएगी इससे, लेकिन अगर आपने रिफंड नहीं किया तो बॉस आपके लिए नेगेटिव जाएगा, ठीक है। ओवर कमिटमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अगर आप उसको फुलफिल नहीं करते। महंगी चीजें बेचने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई अपना कोर्स 50,000 रुपए में बेच रहा है वो उसकी मर्जी है कि वो 50,000 में बेचे, 50 लाख में बेचे, खरीदने वाले खरीदेंगे, जिसको नहीं खरीदना ना खरीदे, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। एंड आप दोस्तों संदीप माहेश्वरी की भी कंपनी इमेजेस बाजार को अगर आप देखोगे तो वो भी जो इमेजेस बेचते हैं वो अपनी इमेजेस 8,000 इवन 32,000 रुपए में भी बेचते हैं। वो उनकी मर्जी है, उनका प्रोडक्ट है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट अगर आप जैसा मैंने बताया ओवर कमिट करके बेच रहे हो वही फंस जाओगे अगर उसको फुलफिल नहीं करते। देखिए मैं महंगी चीजों से एक बात आपको बताता हूं, कोर्सेस IIM भी बेचता है, अपने कोर्स ही तो सेल करते हैं, 2 साल के MBA प्रोग्राम, डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम। INSEAD हो या HBS हो, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल हो, ये दुनिया के आप कह लीजिए 3 नाम मैंने लिखे ना टॉप के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस है। ये सारे आपको कोर्सेज करवाते हैं, डिग्री कराते हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम कराते हैं। इनकी फीस सुनो पहले। IIM की 2 साल की फीस 30 लाख के करीब है। INSEAD बिजनेस स्कूल है, इसकी 1 साल की फीस है 1 करोड़ रुपए। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की 2 साल की फीस है 2 करोड़ रुपए से ज्यादा ही जाता है अमाउंट, क्योंकि आप अमेरिका जाके रहते हो, राइट। तो रहने का खर्चा, कोर्स की फीस का खर्चा मिला के मैंने 2 करोड़ रुपए के समथिंग आता है। अब आप ये थोड़ी कह सकते हो कि बॉस इतना महंगा क्यों बेच रहे हो, जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको नहीं जाना है नहीं जाएगा, राइट। इसके अलावा क्या ये कॉलेजेस वगैरह कोई आप लोगों को जॉब गारंटी देते हैं? कोई नहीं देता, कोई कमिटमेंट नहीं कर रही है। आप जाके चेक करना, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जाके चेक करना या IIM की चेक करना, क्या ये आपको गारंटी दे रहे हैं कि आप मेरे कॉलेज से 30 लाख रुपए लगा के करो कोर्स हमारा और मैं आपको यहाँ पे 1 करोड़ की जॉब दिलवा दूंगा? कोई नहीं देगा, क्योंकि इनको पता है कि ओवर कमिटमेंट फुलफिल हो ही नहीं सकती, तो ये कोई जॉब गारंटी नहीं देते। बट प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि यहाँ पे ना मैं आप लोगों को बता दूं, गारंटी वर्ड ना बहुत अच्छे से सेल होता है। मैं आप लोगों को बता दूं ये इंडिया में प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे कोई कॉलेज है, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 2 कॉलेजेस है A और B। ये दोनों कॉलेजेस ही दोस्तों नए आए हैं और A कॉलेज कहता है कि भाई आप मेरे कॉलेज से कोर्स करो, मैं आपको गारंटी देता हूं 10 लाख रुपए की जॉब लगवा दूंगा।
तो मैं आपको ये लिख के देता हूं कि इसकी जो आप कह लीजिए इस पे एडमिशन बहुत ज़्यादा आएंगे कॉलेज में। वही अगर बी कॉलेज है वो ये कहता है कि बॉस मैं आपको अच्छे से पढ़ाई कराऊंगा, सब चीज़ें अच्छे से कराऊंगा, बट आपको जॉब की गारंटी नहीं देता, तो बी वाले कॉलेज में कोई बंदा एडमिशन नहीं लेगा। राइट, इंडिया में गारंटी वर्ड बिकता है। इवन आजकल बहुत सारे ऐसे गारंटेड आप कह लीजिए जॉब प्रोग्राम्स भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ गई है जो कहती है कि हमारे कॉलेज से करो, मैं आपको गारंटी जॉब लगवा के दूंगा। देखिए ये एक अच्छी चीज़ भी हो सकती है अगर आप इसको फुलफिल करते हैं, बट अगर आप फुलफिल नहीं कर पाए तो अब आप ये सोचिए कि बड़े बड़े कॉलेजेस जो माने हुए कॉलेजेस है, IIM, INSEAD, HBS, अगर गारंटी वाला बिजनेस मॉडल अच्छा होता तो ये लोग नहीं अपना लेते, क्योंकि आप किसी को किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते। मतलब यहां पे अगर कोई कह दे कि बॉस तू मेरे इंस्टीट्यूट में आ जा, मैं तुझे नरेंद्र मोदी बना के निकाल दूंगा, मैं तुझे देश का प्रधानमंत्री बना दूंगा, नहीं कर सकते यार, ये हो ही नहीं सकती पूरी। तो इसीलिए तो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन गारंटी नहीं दे रहे हैं। तो आप कैसे समझ सकते हो कि एक नया कॉलेज आया है अभी और वो नया कॉलेज जो है गारंटी देने लग जाए और सबकी गारंटी पूरी हो जाए? ज़्यादातर चांसेस है कि ज़्यादातर जो कॉलेज के इस बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेंगे वो लूप होल में फंस जाएंगे। ये आपको शुरू में ये तो दिखा देंगे गारंटी वाली चीज़, बट ये नहीं बताएंगे कि हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशन भी है, ये भी आपको पूरा करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे रिफंड मिलेगा या जॉब मिलेगी। ये लोग ये चीज़ नहीं बताते। राइट, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी अपने हिसाब से। राइट, इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो कि इस वीडियो का सल्यूशन है। मतलब यहाँ पे जो लोग ये कह रहे हैं ना कि भाई हम ऐसी चीज़ से बचे कैसे या इस तरीके की चीज़ों से बचे कैसे, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आपको अपनी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। सारी प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब आप लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हो गलत तरीके से। जैसे एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे आप अरिंदम चौधरी देख सकते हैं, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा इस बंदे का, अरिंदम चौधरी। ये बंदा 2009-10 की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं खुद पढ़ा करता था, स्टूडेंट था, तो ये बहुत फेमस था। हम देखते थे यार ये बंदा कभी इसको पुरस्कार मिल रहा है, मतलब उस समय की प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल की तरफ से इसको पुरस्कार मिला, आप देखिए, आप खुद देख सकते हैं। उसके बाद ये शाहरुख खान के साथ आ रहा है, उसके बाद किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी में आ रहा है, उसके बाद न्यूज़ में आ रहा है, उसके बाद आप कह लीजिए कि अखबारों में आ रहा है। हम उस समय में ये सोचा करते थे बहुत बड़ा बंदा है, पर बाद में पता चला दोस्तों ये स्कैम कर रहा था। ये एक कॉलेज चलाता था IIPM, नकली फर्जी डिग्रियां बेच रहा था। एक जर्नलिस्ट ने इसका पूरा भांडाफोड़ कर दिया, इसको जेल भी हो गई और बाद में पता चला कि ये सारा फर्जीवाड़ा कर रहा था। तो लोग उस समय में जो यूथ था बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। क्यों हुआ उससे इन्फ्लुएंस? क्योंकि ये यहाँ पे आप कह लीजिए कि बॉलीवुड स्टार के साथ आता था, पॉलिटिशियन के साथ आता था, लोगों को लगता था बड़ा बंदा है, अच्छी चीज़ करेगा। ये हमारे देश में सेल होती है दोस्तों। राइट, आप कभी भी किसी से भी इन्फ्लुएंस मत होइए। इसके अलावा एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि संदीप माहेश्वरी का वो जो वीडियो था उसमें वो जो लड़का खड़ा होता है वो कहता है मेरे फादर की इनकम 15,000 रुपये। भाई जब आपकी फादर की इनकम 15,000 रुपये तो आप बिजनेस करने निकले क्यों? सबसे पहले आपने क्यों किसी पे विश्वास कर लिया कि भाई 50,000 का कोर्स लेके तू लाखों रुपए कमा लेगा? कौन बेवकूफ़ बना यहाँ पे? यूथ बेवकूफ़ बना। तो आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि आप किस पे विश्वास कर रहे हो और किस पे नहीं कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग आते रहेंगे जो अलग अलग कोर्सेज के नाम पे आपको ठगते रहेंगे, बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। बट आप खुद सोचो कि अगर गारंटी देना इजी होता तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं दे देते, सब दे देते। बट जब वो ही नहीं दे रहे तो बाकी क्या देंगे? तो अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में आप बेवकूफ़ ना बनो तो आप खुद भी सोच लो कि किसी भी कोर्स को करने से पहले सोच लो कि क्या सच में मेरा इंटरेस्ट है इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्या मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी से सिर्फ इन्फ्लुएंस या मोटिवेट होकर कर रहा हूँ। अगर आप मोटिवेट होकर करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप बेवकूफ़ बनोगे या फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जिस चीज़ के बारे में आपने सोचा था या सपने लिए थे। और कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऐसा बंदा आपको ये नहीं कह सकता कि मैं तेरे को करोड़पति बना दूंगा। कोई नहीं बना सकता। अगर आपको कोई करोड़पति बना सकता है, सक्सेसफुल बना सकता है, तो वो आप खुद हो। आईने के सामने खुद को देखना और बोलना मैं खुद ही हूं जो अपने आप को सक्सेसफुल बना सकता हूं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इजीली करोड़पति बनना चाहोगे तो हर तीसरे दिन आपको कोई बेवकूफ बनाता रहेगा। कोई 25 दिन में पैसा डबल करने के नाम पे बेवकूफ बनाएगा। कोई कहेगा कि देखो मेरा कोर्स कर लो, मैं इतना इतना करवा दूंगा, वो वैसे बेवकूफ बना देगा। समझ लो दोस्तों, रिजल्ट मिलते हैं खुद के एक्शन से। तो अभी बात कर लेते हैं दोस्तों कि जिन स्टूडेंट को फुल रिफंड चाहिए विवेक बिंद्रा के कोर्सेज में, उनको क्या फुल रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने कोई भी कोर्स लिया है विवेक बिंद्रा की कंपनी से, बड़ा बिजनेस से, तो यहाँ पे अगर आप रिफंड मांग रहे हैं विद इन रिफंड पॉलिसी पीरियड तो आपको मिल सकता है। जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया कि इनकी रिफंड पॉलिसी है कि 5 दिन के अंदर जब आपने कोर्स परचेज किया है, इनवॉइस आपका कटा है, अगर आप रिफंड मांगते हो तो ये रिफंड दे देंगे। अगर उसके बाद रिफंड मांगते हो तो शायद रिफंड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इनकी कंपनी पॉलिसी में ऑलरेडी लिखा हुआ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि विवेक बिंद्रा को ये
देखना पड़ेगा कि अगर उन्होंने कोई कोर्स सेल किया है, उसमें से 100 में से मान लो 70 लोग 60 लोग रिफंड मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके कोर्स में कहीं कमी रह गई है। कस्टमर ज़्यादातर जो कस्टमर उनका वो वहाँ पे खुश नहीं रहा है, तो उनको अपनी रिफंड पॉलिसी में कुछ बदलाव करने चाहिए ताकि लोगों को इसका बेनिफिट हो। क्योंकि अल्टीमेटली विवेक बिंद्रा को यहाँ पे तभी फायदा होगा जब लोग उनके प्रोडक्ट से खुश होंगे। बट यहाँ पे हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अगर 100 लोगों ने कोर्स लिया और 2-5 लोग खुश नहीं हुए, तो उस केस में कोई ज़्यादा गलती विवेक बिंद्रा की नहीं होगी। उस केस में ये भी हो सकता है कि जिस बंदे ने कोर्स लिया है उसने पूरी मेहनत ना की हो। देखिए, मैं दोनों पर्सपेक्टिव आप लोगों को बता रहा हूं। और जहां तक रिफंड पॉलिसी की बात है, तो यहां पे अगर ज्यादातर लोग विवेक बिंद्रा के कोर्सेज से खुश नहीं है, तो उनको रिफंड कर देना चाहिए अपनी पॉलिसीज, रिफंड पॉलिसी में बदलाव करके। देखिए, इससे उनके नेटवर्थ में कुछ पैसे कम हो सकते हैं, बट यहाँ पे लोगों को फायदा होगा और वो उनका बिजनेस डबल ग्रोथ से तेज होगा। मुझे लगता है यही यहाँ पे सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये अभी पूरा का पूरा माजरा चल रहा है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थोड़ा इमोशनल होके यहाँ पे मत सोचना, लॉजिकल होके सोचना, ठीक है। जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं उस पर ध्यान देना, और मुझे आप बताना कि आप किसकी तरफ हो, विवेक बिंद्रा के हो या संदीप माहेश्वरी की तरफ हो, राइट। हमारा इस वीडियो से मकसद किसी को डिफेम या किसी की कंपनी को डिफेम करना नहीं है। हमारा यहाँ इस वीडियो से मकसद है जो भी सच है आप लोगों को बताना, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत। तो आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।